everyone, I'm Vini Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे TYBSc सेमेस्टर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1. आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन को. पिछले दोनों वीडियो लेक्चर के अंदर हमने A और B को डिस्कस करा था, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड को हमने देखा था. आज हम देखेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे. कोप रिएक्शन एंड चुगेव रिएक्शन, यानी कि ये दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप से फॉर्म होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लें, सेवरल काइंड ऑफ कंपाउंड आर एलिमिनेटेड व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल रिएजेंट, यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम रिएजेंट की एब्सेंस में, यानी कि रिएजेंट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएजेंट की एब्सेंस में जब हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट देते हैं, तब कुछ कंपाउंड जो है वो एलिमिनेट होते हैं. जैसे कि वाटर मोलिक्यूल हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे कंपाउंड हमें मिलेंगे इन एब्सेंस ऑफ एडिशनल रिएजेंट, यानी कि कोई भी रिएजेंट कैटलिस्ट की एब्सेंस में हमें कुछ कंपाउंड मिलते हैं जब हम रिएक्शन में हीट देते हैं. तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन. पायरोलैटिक एलिमिनेशन क्या होता है? ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ पे कुछ कंपाउंड एलिमिनेट होंगे एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, यानी कि पूरी प्रोसेस में कोई रिएजेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हीट देंगे, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन. दिस रिएक्शन आर फ्रीक्वेंटली कैरिड आउट इन गैसियस मीडियम, यानी कि जो भी कंपाउंड होगा उसे हम हीट देंगे इन गैसियस स्टेट, ठीक है. पायरोलैटिक एलिमिनेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल बेस और सॉल्वेंट, यानी कि एसिड बेस कैटलिस्ट, सॉल्वेंट या फिर रिएजेंट का यूज नहीं करता है. और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? EI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. EI यानी कि E1 या फिर E2 इसका हो सकता है, यानी कि E1 एलिमिनेशन कोई एक प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेट होगा तो वो E1 होगा. E2 यानी कि दो जो रिएक्शंस है, दो प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट होके मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे E2 रिएक्शन, ठीक है. सॉल्वेंट एंड बेस आर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट बेस आर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली टू कैरी आउट द रिएक्शन, बट इन पायरोलैटिक एलिमिनेशन, पायरोलैटिक एलिमिनेशन में कुछ जो रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ से हम एलिमिनेशन करवाते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट अगर करवाना हो तो हमें बेस की प्रेजेंस चाहिए होगी, क्योंकि बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें अल्कीन देगा, ठीक है. तो वहाँ पे हमने बेस एज ए रिएजेंट यूज़ करा. लेकिन पायरोलैटिक एलिमिनेशन में क्या होगा, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच बेस, यानी कि बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एनी अदर सॉल्वेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए कोई भी रिएक्शन रिएजेंट का जो है वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा. एक सिंपल रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम बेस, एसिड, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ रिएजेंट या फिर कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. लेकिन पायरोलैटिक एलिमिनेशन ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन है जहाँ पे हम किसी भी प्रकार के बेस या फिर एसिड या फिर कैटलिस्ट, कोई भी सॉल्वेंट रिएजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. चलिए, मोस्टली कार्बोक्सिलिक एस्टर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और जेंथेट्स होते हैं जो अंडरगो दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि पायरोलैटिक एलिमिनेशन कौन से सब्सटेंस दिखाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स हो सकते हैं या फिर जेंथेट हो सकते हैं. पायरोलिसिस अगर हम करवाए जेंथेट एस्टर्स का टू गिव अल्कीन इज अ फेमस पायरोलैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे हम बोलेंगे चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन. चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी जेंथेट एस्टर होगा जो एलिमिनेशन के एंड में हमें अल्कीन फॉर्म करके देगा, ठीक है. चलिए, चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पे इसकी थियोरी और रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाया गया है. द चुगेव एलिमिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. इट मीन्स कि यहाँ से हम OH और एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके वाटर मोलिक्यूल को एलिमिनेट करवा सकते हैं. चुगेव रिएक्शन में एलिमिनेशन किसका होगा, वाटर मोलिक्यूल का होगा. किस रिएजेंट यानी कि किस रिएक्टेंट में से होगा, रिएक्टेंट कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अल्कोहल. तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्कोहल. यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमारे पास अल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है.
द इंटरमीडिएट इज जेंथेट, जेंथेट हमारे पास इंटरमीडिएट होगा, ये होगा हमारा इंटरमीडिएट, जहाँ पे आप देख सकते हो ओ कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन के साथ एक सल्फर ग्रुप, तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे जेंथेट ग्रुप, ठीक है। इट इज़ नेम्ड फॉर इट्स डिस्कवर, यानी कि ये जो पूरी रिएक्शन है वो इसके डिस्कवर के नाम पे बनी हुई है, विच इज़ नोन एज लेव अलेक्जेंड्रोविच चुगेव, ये पूरा साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने 1899 के अंदर ये एलिमिनेशन रिएक्शन को ढूंढा था, जिसके अंदर इन्होंने CS2 को यूज़ करा, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड को यूज़ करा इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। किसकी रिएक्शन करवाई? किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, जहाँ से जेंथेट एज अ इंटरमीडिएट बना है। इस जेंथेट इंटरमीडिएट की अगर हम हीट की प्रेजेंस में, यहाँ पे एरो पे आप सिर्फ हीट को देख सकते हो, कोई रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट का हमने यूज़ नहीं करा है, तो जेंथेट में से हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन के तौर पे अल्कीन मिलेगी, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये पूरा कंपाउंड जो है वो एज ए अल्कीन हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, और ये जो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में ये जो पूरा पार्ट है वो बाहर निकलेगा। तो इसका जो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने बेस लिया, यहाँ पे हमने देखा था CS2 एज अ बेस, NaOH एज अ बेस एंड CH3I की प्रेजेंस में हम सबसे पहले अल्कोहलिक कंटेनिंग रिएक्टेंट जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस प्रेजेंस है, OH यहाँ पे प्रेजेंस है। अभी सबसे पहले क्या होगा, तो बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ये प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और O माइनस हमें मिलेगा। इस O माइनस की हम CS2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो CS2, ठीक है। CS2 के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, कार्बन और सल्फर में से सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये सल्फर एज इट इज़ रहेगा। कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड अप कर लेगा। यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ पे आप कार्बन देख सकते हो जिसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ डबल बॉन्ड सल्फर, तो ये डबल बॉन्ड सल्फर, और यहाँ पे सल्फर और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा जेंथेट इंटरमीडिएट बन गया। अभी इस जेंथेट इंटरमीडिएट के साथ हम मिथाइल आयोडाइड को इंट्रोड्यूस करेंगे। आयोडीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, यहाँ से लीव करेगा और मिथाइल जो है वो सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, तो एस मिथाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट देने पर सिन एलिमिनेशन होगा। सिन एलिमिनेशन यानी कि जेंथेट ग्रुप जो है उसी के प्लेन के अंदर, सिन यानी कि क्या मतलब होगा, ये एक अगर प्लेन है हमारे पास, तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऊपर की साइड हमारे पास जेंथेट ग्रुप है, तो जहाँ पे जेंथेट ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी साइड से जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा, यानी कि हाइड्रोजन एटम होगा, वो एलिमिनेट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये पूरा जेंथेट ग्रुप यानी कि सिन पोजीशन में है, सेम साइड में है, तो यहाँ से एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। अभी बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जेंथेट इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर था, तो ऑक्सीजन, कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल जाएगा। सल्फर के साथ मिथाइल ग्रुप था वो निकलेगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो जुड़ जाएगा, यानी कि सल्फर, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे एज ए बाई प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप विच इज अल्कीन, ठीक है। देखिए चुगेव एलिमिनेशन के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नेट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वहाँ पे एज ए जेंथेट इंटरमीडिएट बनेगा, ये पूरा आप देख सकते हो जेंथेट इंटरमीडिएट। सिन साइड पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ हम हीट के प्रेजेंस में एलिमिनेशन करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिंपल, आपको अगर प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ से OH निकालोगे, उसके नेक्स्ट कार्बन आइटम पे से हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करके
आप पूरा ये वाला जो कंपाउंड है वो बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन को इन लोगों ने अलग से दिखाया है CH2। अभी कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हो, ये वाली एक वैलेंसी, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा हो जाएगा तीसरा और ये चौथा। तो 4 वैलेंसी कार्बन की इस टाइप से हो गई, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये होगा आपका इंटरमीडिएट। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक पूरा आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक कंपाउंड दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कंपाउंड को देख के सबसे पहले क्वेश्चन को छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम इंटरमीडिएट कैसे बनाएं। तो आपको एरो पे देखना होगा CH2 और मिथाइल आयोडाइड, तो हमें ये चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन पता चल जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आसानी से जनरेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक ये वाली वैलेंसी है और एक ये वाली वैलेंसी है। ठीक है, यहाँ से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता क्योंकि हाइड्रोजन निकलने पर यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से ये पूरी जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ऐसी जगह से निकलेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी हो। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में आप देख सकते हो कि एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम होने पर एक हाइड्रोजन आसानी से लीव कर पाएगा। तो इस साइड आपको यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यानी कि आल्कीन बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरमीडिएट आपको स्क्वायर में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोप रिएक्शन को देखेंगे। कोप रिएक्शन कहाँ पे लीड करेगा, हीट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होके आल्कीन देगा, लेकिन यहाँ पे हम एन ऑक्साइड का एलिमिनेशन करवाएंगे। एन ऑक्साइड इट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये पूरा जो कंपाउंड है वो एलिमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं से निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आल्कीन। ठीक है, चलो तो ये कोप रिएक्शन थी। कोप रिएक्शन में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो निकल जाएगा नाइट्रोजन के साथ का और ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। अभी ये वाली साइड यानी कि राइट साइड भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो किस साइड से हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएंगे, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी बन सकता है, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी बन सकता है। यहाँ पे ही क्यों बनाया, तो ये होगी हमारी ZCF प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड तो यहाँ पे होगी हमारी 85%, ये होगी हमारी ZCF प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम देखो तो एन ऑक्साइड को निकलवाने पर 90% अगर आपका दोनों CH3 ग्रुप जो है वो एंटी में होगा और दोनों CH3 ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में होंगे तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा विच इज़ 7% ओनली, और ZCF प्रोडक्ट वो 90% बनेगा। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जिस प्लेन में है ये अबाउ द प्लेन है। यहाँ पे आप दोनों साइड देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो इस साइड यहाँ पे अबाउ द प्लेन है, यहाँ पे ये वाला बिलो द प्लेन है। अगर यहाँ पे आप देखो तो बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी अगर अबाउ द प्लेन होगी तो जो हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन होगा उसी को हम रिमूव करेंगे यानी कि सिन एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन वाला हाइड्रोजन और ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन दोनों बिलो द प्लेन है, तो वो हम एलिमिनेट नहीं करवा सकते हैं। उस हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करवाएंगे जो अबाउ द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट करवाने पर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा विच इज़ हमारा मेजर प्रोडक्ट यानी कि सिन एलिमिनेशन। और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड विच इज़ हमारी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, जो ग्रे कलर से दिखाई गई है। तो ये बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो पिछले यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो राइट साइड दिया गया है, तो हम राइट साइड के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो इन द प्लेन है लेकिन राइट साइड दिया गया है, इट मीन्स हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। तो ये आपकी कोप रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री थी। सिन एलिमिनेशन करवाना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वैलेंसी है वो जिस प्लेन में होगी, अगर बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन वाले हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अबाउ द प्लेन है तो अबाउ द प्लेन वाले हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे, राइट।
दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट. मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जो प्रॉबेबली लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस पार्ट का, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म का. ठीक है. सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव.